हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर से एक नए सेशन के साथ हैं। एरर्स ऑफ नाउन्स से क्वेश्चंस। इन सेंटेंसेस में एरर्स होते हैं, गलतियां होती हैं, कुछ वर्ड्स गलत लिखे होते हैं, नाउन्स के इस्तेमाल गलत होते हैं और हम उन्हें सही करते हैं, सुधारते हैं, जिसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, मतलब ठीक करना, करेक्ट करना सेंटेंस को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो माई मीन्स इज स्मॉल, आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विथ मनी। चूँकि मेरी आमदनी कम है, मैं फिर भी अपने छोटे भाई को पैसे से मदद करता हूँ। मीन्स वर्ड में एरर है यहाँ, इसके साथ हमने इज़ लगाया है, जो कि इस सेंटेंस में रॉन्ग है। इज़ नहीं होना चाहिए। तो हमें जानना होगा कि लॉजिक क्या है। मीन्स एक नाउन है। मीन्स की दो मीनिंग है, एक मीनिंग सिंगुलर, दूसरी मीनिंग प्लूरल। मीन्स से जब मीनिंग तरीके का है, माध्यम का है, तब ये सिंगुलर होता है, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन मीन्स से जब आमदनी का सेंस आए, धन का सेंस आए, वेल्थ का, तब मीन्स प्लूरल होता है। और यहाँ धन का सेंस है, रिचेस का सेंस है, रिचेस मीन्स वेल्थ। तो मीन्स प्लूरल वर्ड है, इसके साथ तो हमें आर लगाना चाहिए, इज़ नहीं। इसलिए हम कहेंगे दो माई मीन्स आर स्मॉल, आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विथ मनी। दो माई मीन्स आर स्मॉल, आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विथ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ द अजेंडम फॉर टुमारोज मीटिंग। उसके पास अजेंडम कल की मीटिंग के लिए है। अजेंडम पुराने ज़माने में यूज़ होने वाला नाउन है। पुराना ज़माना कहने से मतलब ओल्ड स्टाइल ऑफ अजेंडम, ओल्ड स्टाइल ऑफ नाउन है ये। तो अजेंडम का मॉडर्न स्टाइल, मॉडर्न फैशन जो लिखने का, सिंगुलर में वो एजेंडा खुद है। तो हम आज के दौर में मॉडर्न इंग्लिश में एजेंडम का सिंगुलर एजेंडा ही लिखते हैं, जबकि ट्रेडिशनल यूसेज के मुताबिक देखें तो एजेंडम सिंगुलर है और इसका प्लूरल एजेंडा हुआ करता था। लेकिन आज एजेंडा ही सिंगुलर है और यही इस्तेमाल में देखा भी जाता है। अब गौर करें कि ही हैज़ द एजेंडा फॉर टुमारोज मीटिंग, ये लिखना चाहिए। नाउ इट इज़ करेक्ट। नंबर थर्ड, हैज़ द एजेंडम फॉर टुमारोज मीटिंग बीन ड्रॉन अप। एजेंडम के साथ हमने हैज़ लगाया है। चूँकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो वह पहले आएगा। लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द एजेंडम है और द एजेंडम से पहले हमने इसी का वर्ब जो हैज़ लिखा हुआ है वो पहले लगा दिया है, आगे लिखा है। तो एजेंडम के कारण हमने हैज़ लगाया। लिखकर तो आपको सेंस दे दिया कि एजेंडम को सिंगुलर में लिखना है, क्योंकि इसके साथ हमने हैज़ लगाया। हैज़ सिंगुलर वर्ब होता है। लेकिन आज के मॉडर्न यूसेज में क्या है, एजेंडम एजेंडा लिखा जाता है। इसलिए हम कहेंगे हैज़ द एजेंडा फॉर टुमारोज मीटिंग बीन ड्रॉन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू ऑन दिस बेंच। आप गौर करें कि जगह के सेंस में प्लेस का इस्तेमाल है। यहाँ तुम्हारे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। लेकिन प्लेस से रेफरेंस किसी, जैसे पटना जैसी जगह, लंदन जैसी जगह, जर्मनी, इन सारी जगहों को हम प्लेस कहते हैं। लेकिन बेंच पर जिस जगह की बात हो रही है, बैठने के सेंस में कि यहाँ जगह नहीं है तुम्हारे लिए बैठने के लिए, इस जगह प्लेस ना लिखकर रूम लिखें, ROOM। यस, रूम, रूम इज़ करेक्ट। रूम मीन्स जगह। अगर आप ट्रेन में हैं तो आप कहें देयर इज़ नो रूम फॉर यू ऑन दिस बर्थ। देयर इज़ नो रूम फॉर यू टू सिट इन। यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। देयर इज़ नो रूम फॉर यू beside मी। मेरे बगल में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तो रूम कहें, प्लेस नहीं कहें। स्पेस भी नहीं कहना है। स्पेस मीन्स अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। पुलिस सिंगुलर जैसा दिखने वाला प्लूरल नाउन है।
जब ये प्लूरल नाउन तो इसके साथ हैव होना चाहिए, हैज़ नहीं। आप रूल पढ़ेंगे नाउन चैप्टर में कि देयर आर सम नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन लुकिंग बट प्लूरल इन फंक्शन, कि दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इस्तेमाल में, फंक्शन में प्लूरल होते हैं। उसी तरह का एक नाउन हमारे पास पुलिस है, तो हम कहेंगे द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, हैव अरेस्टेड, हैव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हिज हैट वॉज ब्लोन ऑफ बाई अ स्ट्रॉन्ग एयर, हिज हैट वॉज ब्लोन ऑफ बाई अ स्ट्रॉन्ग एयर। एयर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, विंड स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर एरर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से दिया गया है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन मीन्स होता है गलत इस्तेमाल शब्दों का, कि कहना हमें कोई और शब्द चाहिए था, हमने कोई और शब्द कह दिया उसी की मीनिंग को देने के लिए, उसी की मीनिंग को रेफ़र करने के लिए। लेकिन जब तक हम सही शब्द लिखेंगे नहीं तो करेक्ट मीनिंग रेफरेंस में कैसे आएगी। इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग विंड कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एयर नहीं। एयर कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग, विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग। हिज हैट वॉज ब्लोन ऑफ बाई अ स्ट्रॉन्ग विंड, दिस इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, और मैं आपकी ख़बर के लिए एक बात बता दूं कि ये सेक्शन चलता रहेगा। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, 250 क्वेश्चंस तो मैं एक ही साथ बता ही दूंगा। इसके बाद भी ये जारी रहेगा, ये सेशन चलता रहेगा। आपके सपोर्ट एंड आपके लव की ज़रूरत है। आप देखें, आप सीखें, इच्छा होती है, मन होता है तो हमारा परिवार बनते जाएं, और लोगों को भी सजेस्ट करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो भाषा सीखना चाहते हैं, और भाषा सीखना अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द कैटल्स एंटर द फील्ड प्लीज़ ड्राइव देम आउट। अगर जानवर यानी गाय या भैंस फील्ड में, खेत में एंटर करते हैं, आते हैं, तो उन्हें कृपा कर आप दूर भगा दें। सपोज़ ये बात किसी से कही गई है, तो हम देखें कि कैटल्स प्लूरल में लिखा है, जबकि पुलिस के जैसा ही कैटल नाउन भी है, दिखने में सिंगुलर लगने वाला लेकिन इस्तेमाल में प्लूरल। तो कैटल खुद में एक प्लूरल नाउन है, इट इज़ इटसेल्फ अ प्लूरल नाउन। वी नीड नॉट मेक इट प्लूरल अगेन बाय एडिंग एस टू द लास्ट ऑफ द वर्ड। सो वी शुड राइट हियर कैटल, नॉट कैटल्स। सो द करेक्ट answer is, if the cattle enter the field, please drive them out. This is correct. Now moving on to the next question, question number 8. Mr. Bhatia, our English teacher, takes great pains in his work. Mr. Bhatia, जो अंग्रेज़ी विषय पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने कामों में। पेन्स मीन्स एफर्ट। यहाँ पेन्स की मीनिंग सफरिंग्स नहीं है, कष्ट नहीं है। कष्ट के सेंस में, दर्द के सेंस में कष्ट नहीं है। कष्ट तो उठाते ही हैं मिस्टर भाटिया। किस सेंस में? एफर्ट करने के सेंस में। बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं हमें अच्छी से अच्छी जानकारी देने के लिए। इस मीनिंग में पेन्स यूज्ड है। पेन्स वर्ड भी नाउन्स में ही हम लोग पढ़ते हैं। आइए फिलहाल ये एक्सप्रेशन देखते हैं, आवर इंग्लिश टीचर। क्या ये करेक्ट है कहना? नो। हम कहते हैं आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, आवर टीचर ऑफ सिविक्स, आवर टीचर ऑफ फिलॉसफी, आवर टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसी तरह हमें यहाँ कहना चाहिए आवर टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, ऐसा लिखना चाहिए, ना कि मैथमेटिक्स टीचर, फिजिक्स टीचर। लिखा हुआ हम देखते भी हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, इस्तेमाल में आता है, लेकिन बहुत सही एक्सप्रेशन टीचर ऑफ सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस स्टाइल में हमें लिखना चाहिए। सो आवर राइटिंग फैशन शुड बी लाइक दिस: मिस्टर भाटिया, आवर टीचर ऑफ इंग्लिश, टेक्स ग्रेट पेन्स इन हिज वर्क। आवर टीचर ऑफ इंग्लिश कहना चाहिए। अब यहाँ से कुछ ज़्यादा जानकारी लें। इंग्लिश इंग्लैंड वर्ड का एडजेक्टिव है, जैसे चाइनीज़ चाइना वर्ड का एडजेक्टिव है। यानी इंग्लैंड नाउन है, इसका एडजेक्टिव इंग्लिश। चाइना नाउन है, इसका एडजेक्टिव चाइनीज़। इंडिया नाउन है, इसका एडजेक्टिव इंडियन। ब्रिटेन नाउन है, इसका एडजेक्टिव ब्रिटिश। उसी तरह से
अगर हम ये कहते हैं कि इंग्लिश टीचर हैं मिस्टर भाटिया, तो गौर करें मिस्टर भाटिया नाम से इंडियन टीचर लगते हैं, इंडियन मूल के लगते हैं, भारतीय लगते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ कि इंग्लैंड के टीचर हैं, क्योंकि इंग्लिश कहने से समझ में आता है इंग्लैंड के टीचर, द टीचर ऑफ इंग्लैंड। अमेरिकन टीचर मीन्स टीचर ऑफ अमेरिका, ब्रिटिश टीचर मीन्स टीचर ऑफ ब्रिटेन, इंडियन टीचर मीन्स टीचर ऑफ इंडिया। उसी तरह से इंग्लिश टीचर मीन्स टीचर ऑफ इंग्लैंड। जबकि यहाँ मीनिंग इन्फर है कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर हैं, तो सब्जेक्ट की मीनिंग आ रही है, तो हम इंग्लैंड के टीचर ये मीनिंग क्यों इन्फर करें? तो हमें कहना चाहिए मिस्टर भाटिया आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। वेजेस की दो मीनिंग होती है। एक मीनिंग पेमेंट, कोई मज़दूर आपके यहाँ काम करता है, आप शाम में उसे पेमेंट देते हैं, उस पेमेंट को डेली वेजेस कहते हैं, दैनिक भत्ता। मतलब दिन भर काम किया आपने, उनके सम्मान में, उनकी सेवा के लिए पेमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पर वेजेस की मीनिंग पेमेंट नहीं है। जब वेजेस से मीनिंग पेमेंट की आए तब वेजेस प्लूरल नाउन समझा जाता है, लेकिन जब वेजेस से मीनिंग रिज़ल्ट की आए, परिणाम की आए मीनिंग, वेजेस मीन्स परिणाम, ये दूसरी मीनिंग है। इस मीनिंग में वेजेस सिंगुलर समझा जाता है, एक सिंगुलर नाउन समझा जाता है। तो यहाँ यही मीनिंग है कि पाप का परिणाम मौत है। द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ कहेंगे, आर नहीं होगा, इज़ कहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द वेदर ऑफ दिल्ली डज़ नॉट सूट मी। दिल्ली का मौसम मुझे भाता नहीं है, मुझे सूट नहीं करता है। तो दिल्ली का वेदर नहीं कहना चाहिए, बल्कि दिल्ली का क्लाइमेट, क्योंकि आप जब सूट करने की बात कर रहे हैं इसके मतलब कि आपने दिल्ली के मौसम को गौर किया है, यानी कि दिल्ली के मौसम में आप रह कर देखते हैं। तो मौसम में रहकर नहीं देखेंगे, बल्कि वहाँ का जलवायु आपको फिट बैठता है, सूट करता है या नहीं, ये देखना होता है। क्योंकि दिल्ली में आप यूं गए और यूं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। दिल्ली में आप गए हैं, आप कुछ दिन रहेंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, तब आप कह सकेंगे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डज़ नॉट सूट मी। क्योंकि वेदर तो तुरंत से चेंज हो जाता है। आप कैसे गौर कर पाएंगे कि दिल्ली का वेदर आपको सूट करता है या नहीं करता है? वेदर बदला और मान लेते हैं आपको सूट करने लायक वेदर हो गया, वेदर की ऐसी स्थिति हो गई, तो आप क्या कहेंगे? खुद सोचें। यानी वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट एक लंबे समय तक की स्थिति है मौसम की, लेकिन वेदर मौसम की बहुत टेम्पररी स्थिति है। तो हम वेदर के बारे में नहीं कह सकते कि हमें सूट करता है या नहीं करता है, हम क्लाइमेट के बारे में कह सकते हैं। सपोज़ आप सहारा डेजर्ट के आसपास के इलाके में रहते हैं, तो वहाँ का जैसा क्लाइमेट है आप उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान में आप रहते हैं तो राजस्थान के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, ना कि वेदर के बारे में। अंडरस्टूड? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी। क्वेश्चन नंबर 11, आई मेट हिम इन द हॉस्पिटल एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज स्टेट ऑफ हेल्थ। गौर करें, हेल्थ का कनेक्शन इंसान से है, ना कि स्टेट का। हमने हिज मतलब इंसान को रेफरेंस जा रहा है, हिज एक एडजेक्टिव है, स्टेट वर्ड एक नाउन है। तो इंसान का कनेक्शन स्टेट से नहीं है, बल्कि इंसान का कनेक्शन उसके हेल्थ से है, उसके स्वास्थ्य से है। तो हमें हिज स्टेट ऑफ हेल्थ नहीं कहना चाहिए, बल्कि हिज को हेल्थ के साथ यूज़ करना चाहिए, ना कि स्टेट के साथ। इंसान के स्वास्थ्य की स्थिति हम जानना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति, इंसान की स्थिति नहीं। लेकिन इंसान का क्या जानना चाह रहा है? इंसान के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा है। तो इंसान का स्वास्थ्य ना, यानी किसी मैन के स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो हिज हेल्थ कहेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे? द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य की स्थिति, द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ। आई मेट हिम इन द हॉस्पिटल एंड इंक्वायर्ड अबाउट द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ। दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, the last one of this session. No summon has yet been issued from the court. अभी तक कोई भी समन जारी नहीं की गई है, कोई भी लीगल नोटिस कोर्ट की तरफ से नहीं आई है। समन मतलब नोटिस, समन मतलब लीगल नोटिस, जो कोर्ट के द्वारा किसी क्रिमिनल को
किसी रॉबर को भेजा जाता है उसे कोर्ट में हाजिर होने के लिए। सो द लीगल नोटिस सेंट बाय द कोर्ट इज़ अ समन्स। आपने गौर किया होगा अभी, मैंने इज़ अ समन नहीं कहा, इज़ अ समन्स कहा। क्यों? ए के बाद हमने समन्स यूज़ किया। जाहिर है कि समन्स नाउन है, समन नहीं, और समन्स एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, इसलिए इसके आगे हमने ए लगाया। और समन्स का प्लूरल होता है समन्सेस, SUMMONSES। समन्स लिख दें, ES लगा दें, समन्सेस। और यहाँ जो लिखा है नो समन, नो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गुड बॉय, गुड इज़ एन एडजेक्टिव, बॉय इज़ अ नाउन। वार्म मिल्क, गर्म दूध, वार्म इज़ एन एडजेक्टिव, मिल्क इज़ अ नाउन। बिग बॉक्स, बिग इज़ एन एडजेक्टिव एंड बॉक्स इज़ अ नाउन। लाइकवाइज नो समन, आपको लिखकर हिंट कर दिया गया कि नो के बाद आप नाउन लिखें, लेकिन गलती से समन वर्ड यहाँ वर्ब के तौर पर लिख दिया गया है। समन वर्ब होता है, समन्स सिंगुलर नाउन होता है, काउंटेबल होता है, और इसका प्लूरल समन्सेस होता है। तो हमें यहाँ लिखना होगा नो समन्स हैज़ येट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट। अब आप कहेंगे समन्सेस क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते कि हमारे सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर यूज़ किया गया है, हैज़ यूज़ किया गया है। हमारा वर्ब सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम के मुताबिक हमें सब्जेक्ट सिंगुलर लिखना चाहिए। इसलिए नो समन्स हैज़ येट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। आप देखते रहें, मैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ नए सेशन में मिलता हूँ। थैंक यू।